हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सम क्रिएटिव मोमेंट्स। और अभी मैं कर रही हूँ धनिया साफ़ मैं इसलिए कर रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा एक सीक्वेंस में जाएगी वीडियो। तो उस चक्कर में मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली हम खाना बनाते हैं तो सब्जी तो बहुत जल्दी कट जाती है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा काम जो लगता है वो ये धनिया साफ़ करने का लगता है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो मैं अक्सर हमेशा ना ऐसे करती हूँ कि इकट्ठा साफ़ करके रख देती हूँ। तो आज मुझे वैसे भी बहुत सारा धनिया साफ़ करना था क्योंकि कुछ काम था, मुझे चटनी के लिए साफ़ करना था धनिया, तो वो मैंने किया। और फिर मुझे थोड़ा सा लहसुन भी छील के रखना था क्योंकि चटनी वगैरह में यूज़ होता है लहसुन। तो फिर उसके लिए मैंने ये लहसुन भी छील के रख दिया। और लहसुन छीलने के बाद मैं गई अपने ड्राइंग रूम में, जो मेरा लिविंग रूम है। तो वहाँ की भी मुझे थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी और उसके कवर वगैरह चेंज करने थे सोफ़े के, और कुशन चेंज करने थे कवर। तो मैंने अपने लिविंग रूम की डस्टिंग के बाद मैंने सारा सामान हटा के ये सोफ़ा वगैरह थोड़ा आगे खिसका के और मैंने लगाई झाड़ू। क्योंकि होता है कि जब अपने घर में कोई आ रहा होता है तो एक होता है कि हम थोड़ा सा वैसे तो रोज़ डस्टिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा सी एक एक्स्ट्रा डस्टिंग हो जाती है क्योंकि मुझे ये कवर वगैरह भी चेंज करने थे। अब ये मेरे पास एक डस्टर है, ये बहुत सॉफ्ट है, तो इससे मैं जो मेरे ये नाजुक शोपीस वगैरह बने हुए हैं और पेंटिंग्स वगैरह हैं, इनको मैं साफ़ करती हूँ तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अगर मैं कपड़े से साफ़ करूँ तो कभी कभी होता है कि जो मिरर होते हैं उस पर थोड़े से दाग रह जाते हैं, तो इससे नहीं रहते हैं उस। और ये मेरे पास एक दूसरा ब्रश है जिससे मैं अपने सोफ़ा वगैरह क्लीन करती हूँ। इसके ब्रसल्स इतने सॉफ्ट हैं कि ये आसानी से कुछ भी साफ़ कर लो, कपड़े वाली कोई भी चीज़ तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है और पूरी इसकी धूल निकाल देता है ये। तो सोफ़ों के किनारों में भी ये चला जाता है, तो इससे इसकी पूरी डस्ट निकल जाती है और बिल्कुल साफ़ सुथरा लगने लगता है ये सोफ़ा मेरा। तो मैंने ये पूरे जो है छोटे छोटे एरियो में भी चला जाता है। तो मैंने अपना ये मेरा सोफ़ा कम बेड है, इसको भी मैं इसी से क्लीन करती हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। और फिर जो डस्टिंग हुई वो मेरी कंप्लीट हो गई और फिर मैंने कपड़े से इसको पूरे अच्छे से साफ़ कर दिया। और जो मेरे ये फ्लावर्स थे इनको मैंने धोया नहीं है, इनकी भी जो पत्तियाँ वगैरह थी वो मैंने कपड़े से साफ़ कर दी। और उसके बाद मेरे पास जितने भी कुशन कवर थे वो मैं ले आई निकाल के, क्योंकि मुझे देखना था कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा मैच होगा। वो मैंने इन पे अपने कवर चेंज कर दिए। और ये भी मेरे हैंडमेड बने हुए कुशन कवर हैं और ये वाले रेडीमेड हैं। तो इस साथ में मैंने दोनों का जो कंट्रास्ट होगा वो फिर मैं उसके साथ में चढ़ा दूंगी, क्योंकि मुझे दो तरह के कुशन कवर एक सोफे पे रखे हुए अच्छे लगते हैं, एक जैसा पूरा सेट नहीं अच्छा लगता। तो इसीलिए मैं कंट्रास्ट में कुशन रखती हूँ। और फिर मेरे पास ये एक बेड शीट है, ये बेड शीट मेरी दीवान की है और ये नेट की बनी हुई है। ये इसका नेट का जो काम है वो बहुत सुंदर मुझे लगता है, तो मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मुझे रखी थी, ये मुझे अचानक से दिख गई जब मैं कुशन कवर निकाल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको क्यों ना सोफे पे ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसी लगती है। क्योंकि बेड पे मैं बिछाती हूँ तो कभी बच्चे कुछ डाल दे, इस चक्कर में मैं बिछाती नहीं हूँ, बहुत कम बिछाती हूँ। तो ये जब मैंने इस पर बिछाया तो ये बहुत ही सुंदर लगने लगा, पूरा सोफे का मेरा कवर ही बिछने के बाद में। और ये इसका पूरा सोफे का लुक चेंज हो गया। और उसके साथ में मैंने इस तरीके से कुछ मैचिंग और कुछ कंट्रास्ट में कुशन कवर रख दिए, तो मेरा पूरा आप देखोगे कि सोफे का पूरा लुक चेंज हो गया। और मुझे लग भी नहीं रहा था कि ये बिछाने के बाद में इतना सुंदर मेरा लगने लगेगा। और इसका सोफ़ा कम बेड का जो है ये मेरा कवर है, तो मैंने इसको भी इसी लाइट कलर का है, तो मैंने ये इसके साथ में इसको लगा दिया। और ये भी मैंने बोतल बनाई थी, हैंडमेड है, वाइन की बोतल है ये भी, तो मैंने इसको डेकोरेट की थी। और फिर आती है बात को टेबल को चमकाने की। तो टेबल हमेशा मैं कॉलिन से चमकाती हूँ, कॉलिन मैं रखती हूँ टेबल के लिए। और वैसे मैं ये कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, अगर आप इसको कागज़ जो न्यूज़पेपर होता है अगर आप उससे साफ़ करोगे तो बहुत अच्छा साफ़ होता है। तो अभी मेरे पास न्यूज़पेपर नहीं था क्योंकि लॉकडाउन में आ नहीं रहा था। तो ये सब करने के बाद में मैंने लगा दिया फाइनली पोछा। और ये भी मेरे हैंडमेड स्टूल हैं जो मैंने बनाए थे, और ये रख दिए। और ये रनर भी मेरा हैंडमेड है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इन सब का लिंक मैं आपको दे दूँगी। और फिर ये देखिए मेरा पूरा ड्राइंग रूम हो गया रेडी। और ये सब करने के बाद में इस ड्राइंग रूम का पूरा लुक चेंज हो गया, आप देखिएगा। और ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ख़ासकर ये सोफ़े का जो मैंने बेडशीट का यूज़ किया था ये बहुत सुंदर मुझे लगा। और इसके साथ में सारे कुशन्स मैंने रख दिए। तो फ्रेंड्स, आज है वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे। और वुमेंस डे के साथ साथ मेरे यहाँ किटी पार्टी भी है। और किटी पार्टी में हम लोगों को क्या होता है कि हम 12 मेंबर हैं और वो सारे मेरे फ्रेंड सर्कल के ही हैं। और उसमें एक अमाउंट रखते हैं हम मंथली कि हमें इतना अमाउंट पे करना है। और फिर एक स्लिप डालते हैं और फिर उस स्लिप में जिसका नाम आता है फिर हम सब उसके घर जाते हैं। और फिर वो जो एक अमाउंट इकट्ठा होता है सबका वो फिर हम उसको देते हैं। तो एक इस तरीके से
बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। वैसे तो हम प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं कि हम मंथली हमें इतना करना ही है, तो हो नहीं पाता। तो हम इस तरीके से एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके सेविंग भी हो जाती है हमारी, और फिर उस बात में हमारी थोड़ा सा हम अपने लिए समय भी निकाल लेते हैं सारी लेडीज़ मिलके। और जब हम उसके घर जाते हैं तो वो एक अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं, एक प्रॉपर डिश बनाते हैं जो थोड़ी हैवी भी होती है, और फिर स्वीट्स होती हैं उनके साथ में, और फिर लास्ट में चाय होती है। तो इस तरीके से हमारा अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकल जाता है, हमारी सेविंग भी हो जाती है, और फिर हम थोड़ा सा सारी लेडीज़ मिलके एंजॉय भी कर लेते हैं। तो इस महीने की निकली है वो किटी, वो है मेरी मार्च की। मेरे घर सारी मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर डिश बनाऊंगी जो नाश्ता भी के लिए, और वो ना उतनी हैवी भी नहीं होगी और उतना लाइट भी नहीं होगी। तो उसके लिए मैं आज जो पहले मुझे को तैयारी करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ, और अब मुझे कुकिंग में कुछ तैयारी करनी है तो वो मैं बनाऊंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। तो आपको अगर ये हमारी किटी वाली ब्लॉग पसंद आती है तो फिर आप भी इस तरीके से कुछ शुरू कीजिए, जिससे आपकी सेविंग भी हो जाएगी और आप अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे। तो इससे एंजॉय भी होता है, और हम लोगों को एक सबसे बड़ी तसल्ली होती है कि हम कोई ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ सेविंग कर रहे हैं। तो फिर हम लोग सारे लेडीज़ मिलके अपने अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं। तो जो आज मैं बनाने वाली हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैं पहले बनाऊँगी ग्रीन चटनी, और फिर उसके बाद मीठी वाली चटनी जो खट्टी मीठी इमली वाली होती है वो मैं फिर बनाऊँगी। तो अब मुझे बनानी है हरे धनिया की चटनी। उसके लिए मैंने ये धनिया धो करके रख दिया था, और अदरक धो दिया था, और ये हरी मिर्च। अब सबसे पहले क्या करना है मुझे कि ये धनिया पूरा मैंने कटिंग नहीं किया है, तो इसलिए मैं पूरे पहले धनिया को जार में डालूंगी, और हरी मिर्च और ये अदरक का टुकड़ा जो है ये इसको, और थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप इसको ब्लेंड कर लीजिए, जिससे कि ना धनिया थोड़ा मोटा मोटा पिस जाएगा। ये मैंने कर लिया है। और फिर इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले जाएगा हींग, और फिर जीरा, साबुत जीरा, क्योंकि मैं ज़्यादा चटनी बना रही हूँ इसलिए मैं उसके हिसाब से डाली हूँ, आप अपने अनुसार डालिए। और फिर लाल मिर्च पाउडर, और फिर सूखा वाला धनिया, सादा नमक, प्लेन नमक, और फिर उसके बाद में थोड़ा गरम मसाला, और फिर चाट मसाला। क्योंकि मुझे किट्टी के लिए बनानी है तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैं मसाले इसी के अनुसार डाली हूँ। और मुझे खट्टी चटनी बनानी है तो फिर मैं डाल रही हूँ अमचूर, और आपको जितना खट्टा चाहिए आप उसके हिसाब से अमचूर डालिए। और इसमें जाएगा फिर काला नमक, और ये दही। क्योंकि जो टिक्की वाली मैं बनाऊंगी टिक्की, तो जो टिक्की वाली चटनी होती है चाट वाली, वो दही के बिना अधूरी होती है। और फिर आप इसको बारीक पीसिएगा, बहुत अच्छी। और ये मेरी चटनी पीस करके रेडी हो गई है। और अब मैं बना रही हूँ मीठी चटनी, जो इमली की खट्टी मीठी चटनी होती है मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने इसको भिगा के रख दिया था, तो इसका पल्प ये थोड़ा एकदम से फूल गया है, और फिर मुझे इसको छानना है। आप इसको इस तरीके से छान लीजिए जिससे इसकी बीज अलग हो जाएंगे, और पूरा पल्प ये थोड़ा पानी डाल के पकने के लिए रख दीजिए। अब इसमें भी मसाला जाएगा। पहले नमक जाएगा थोड़ा सा प्लेन, फिर जाएगी चीनी क्योंकि खट्टी, फिर जाएगा काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी सौंफ, और फिर थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर इसको थोड़ा आप हिलाइए। फिर जाएगा इसमें घिसा हुआ नारियल और थोड़ी सी किशमिश, और ये सब डाल के आप इसको पकने दीजिए। और क्योंकि ये थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए, और फिर इसको पकाइए। ये मेरी पक के रेडी हो गई है। ये भी गर्म है, तो क्योंकि ये गर्म है तो थोड़ी पतली है, और ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है ये। और फिर उसके बाद में मैंने बनाया, ये आलू मैंने बॉईल करके रख दिए थे। अब मैं इसमें मिलाया मैंने अरारोट, और अरारोट मिलाने के बाद मैं इसके गोल गोल टिक्की वाली शेप पेड़े बना लूँगी। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और ये है मेरा आज का आउटफिट। ये चिकनकारी वाला कुर्ता है और जॉर्जेट वाला। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में मेरी गर्मा गर्म टिक्कियाँ सिक रही हैं, तो मैं आ रही हूँ अपनी किचन में, और ये मेरी सिक रही हैं गर्मा गर्म टिक्कियाँ। और ये देखिए, आज मैंने अपनी किट्टी, जो मेरी रेसिपी है वो यही है कि मैंने बनाई है गर्मा गर्म टिक्कियाँ। और ये है मेरी फ्रेंड, ये अभी घर के कपड़ों में आई है मेरी हेल्प कराने के लिए। हमारे यहाँ ऐसे होता है कि हम जब कोई काम करते हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प करा के ही करते हैं, अकेले फिर प्रेशर नहीं होता उतना, तो टेंशन नहीं होती कि मुझे अकेले काम करना है, तो हम हेल्प कराने के लिए एक दूसरे की चले जाते हैं। और यहाँ पे मेरी सिक रही हैं टिक्कियाँ,
हमने 2 तवे पे रख दी थी उनको सेकने के लिए, जिससे जब गेस्ट आने शुरू होंगे तो फिर उनको कम ना लगे। और ये सिकती भी जा रही है और मैं साइड में रखती जा रही हूँ, जिससे ये गर्म भी रहें और करारी भी होती रहेंगी, नीचे से धीरे धीरे हल्की आंच पे सिकती रहेंगी। तो अब मैंने अपनी लगानी टिक्कियाँ उधर सिक रही हैं और यहाँ पे मैंने अपनी टेबल लगानी शुरू कर दी है कि जैसे गेस्ट आएंगे तो वो उनके सामने ना मुझे लगानी पड़े। तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी चटनियाँ रख दी हैं और जो दही वगैरह थी वो सब मैंने ला करके ये मेरी दही रेडी हो गई है। इसमें थोड़े आलू डाले हैं बॉइल्ड पीसेस में कट करके, और दही रेडी हो गई है। और ये है मटर वाली चाट जो टिक्की में थोड़ी सी पड़ती है, तो मैंने वो बॉईल किया है इनको और हल्का सा मैश किया है जिससे थोड़ा गाढ़ा सा लगे ये। और ये हमारी ग्रीन चटनी ये भी रेडी हो गई है। ये देखिए, ये सुबह मैंने थोड़ी पतली बनाई थी लेकिन अब रखने के बाद में थोड़ी गाढ़ी हो गई है। ये मेरी मीठी वाली चटनी, मीठी सौंठ, ये भी मैंने कल बनाई थी और पतली थी जिस समय बनाई थी, गर्म थी, और ठंडी होने के बाद ये भी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। ये मैंने मसाला रेडी किया है सब चीज़ को मिला करके। इसमें भुना हुआ जीरा, हींग, काला नमक, सिंपल नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब मैंने इसमें मिला करके रेडी किया है। और ये थोड़ा हरी मिर्च है, हरा धनिया है और प्याज जो ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए, ये सब मेरे रेडी हो गया है। ये देखिए। और यहाँ पे मेरे सारे किटी मेंबर्स आने शुरू हो गए थे सब पास में आके, और सब इकट्ठे नहीं आए लेकिन एक एक दो दो सब आ रहे थे और सब हाय हाय हेलो करते आ रहे थे। और फिर मैंने उनके लिए लगाई प्लेट। तो ये देखिए, वाइट प्लेट में, वाइट ट्रे के अंदर वाइट प्लेट रखी और उसके अंदर फिर मैं लाल, हरी और ये इस तरीके से चटनी सफ़ेद डाल रही हूँ। तो पूरी प्लेट में ऐसे लग रहा था कि क्या चीज़, एक हमने शोपीस कुछ रख दिया उसके अंदर, बहुत सुंदर प्लेट लग रही थी। और फिर मैंने, ये मेरी प्लेट हो गई रेडी और ये इस तरीके से। और फिर उसके बाद जब मैंने सबको सर्व किया तो सारे लोग खा रहे थे, अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, बातें कर रहे थे सब। हम लोग जब सारे बैठते हैं, मैं अपने दूसरे जो किटी मेंबर्स नहीं हैं उनको भी बुलाती हूँ, तो सब लोग बैठे थे, सब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और नाश्ते के बाद हमने निकाली स्लिप जिसमें निकला था मिक्स। हम 5 लोग मिलकर एक मेंबर बने हुए हैं तो हमने उसका नाम मिक्स रख दिया है। तो अप्रैल की जो हमारी किटी निकली है वो मिक्स है। अब वो 5 लोग मिलकर के ही करेंगे उस किटी को। और ये मैं हूँ और ये मेरी फ्रेंड्स है और ये मेरी पार्टी हो रही है।